हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए जो 12th क्लास की जो मैथ की जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम कराएंगे आपको 2 नंबर पक्के, यानी 100% आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। इस वीडियो में आज हम क्या टॉपिक रखा है, टॉपिक ये है इसमें कि अवकलन समीकरण की कोटि और घात किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। क्योंकि जो बोर्ड का जो 2020 का जो आपका मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड, उसमें भी प्रश्न दे रखे हैं, कई 2 दे रखे हैं, उसमें एक टिक मार्क में एक वैसे दे रखा है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से अवकलन समीकरण वाली जो चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता ही आता है, यानी कि जो क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कोटि और घात के ऊपर तो 100% आपका एक सवाल आएगा, ठीक है, 1 या 2 नंबर का। तो 2 नंबर तो आपके पक्के 100% हो जाएंगे, और बहुत ही प्यार से, बिना किसी फॉर्मूला से, बिना किसी उससे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमने लिए हैं अब तक के जो आने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। ये हमने प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें जो है आपका पहला प्रश्न लिया है ये, और ये इसमें क्या है, आपको वही बतानी है, कोटि और घात बतानी है। तो इसके लिए आपको केवल 2 बातें याद करनी है। 2 बातें कौन कौन सी याद करनी है? 2 पॉइंट याद करने के। जो आपका जो कोटि होती है, कोटि कोटि होती है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, ठीक है ना। अधिकतम, यानी कोई भी समीकरण में अधिकतम अवकलन अवकलन कितनी बार हुआ है, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक में याद कर लिए, कितनी बार, ठीक है, हुआ है। जैसे आपसे अभी समझ में आ जाएगा। और दूसरा क्या है, घात, ठीक है। घात क्या होती है? घात आपकी होती है कि ये अधिकतम अवकलन जितनी बार हुआ है उसकी घात कितनी है, ठीक है ना। अधिकतम अवकलन की घात, अधिकतम जो अवकलन हुआ है, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है, उसकी घात कितनी है, यानी कि पावर, ठीक है ना, उसकी घात कितनी है, वो आपको ये कह जाती है। और तीसरा, इसमें 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, एक तीसरा पॉइंट और आपको ये नोट करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि ई की पावर आपका dy/dx आ जाए, या आपका ई की साइन dy/dx आ जाए, या cos dy/dx आ जाए। कहने का मतलब ये है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म आ जाए, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी टर्म आ जाए, त्रिकोणमितीय कोई भी फंक्शन आ जाता है, तो उसके लिए उसकी जो घात जो होगी वो अपरिभाषित नहीं है, ठीक है ना। आप इन्फिनिटी लिख सकते हो, यानी अपरिभाषित लिख सकते हो, ठीक है ना, अपरिभाषित, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट आपको याद कर लेना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बस ये 3 पॉइंट याद हो गए तो आपके 2 नंबर आपके हो गए, बिल्कुल कोई ईश्वर भी आके नहीं छीन सकता, 100%। देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं आपके, देखिएगा सवालों को। देखो, पहला इसमें जो सवाल है आपका, पहला सवाल क्या है कि आपका ये दे रखा है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, इसकी कोटि निकालनी है, कोटि, और फिर इसकी क्या निकालनी है, आपको घात निकालनी है। तो देखिएगा, इसकी जो कोटि कितनी हो जाएगी वो आपको, देखो, अब हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है, देखना जरा, dy/dx 1 बार हुआ, और कहीं पर दिखाई दे रहा है dy/dx? नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी 1 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 1, ठीक है। अब इस जो ये है, इसकी घात कितनी है, dy/dx की घात कितनी है? 1 ही है, दिखाई दे रहा है, तो ये भी 1 हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। कोटि भी 1 और घात भी 1। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, जरा देखो, ध्यान से आपको समझना है। देखो, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर d3y, ये यानी 3 बार अवकलन हो रहा है, d की पावर 3 है, 3 बार अवकलन हो रहा है, तो ये कोटि कितनी बनी है? 3। अब इसकी हम घात की हम बात करें तो घात कितनी हो जाएगी, देखिएगा, ये अवकलन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, पर इसकी घात कितनी है? देखो, यहाँ से बात करें, यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो ये इसकी जो घात कितनी बन जाएगी? 2, ठीक है। उसी की देखनी है जिसकी, अब मान लीजिए dy/dx है, यदि यहाँ पे ये 5 भी होता ना तो उससे मतलब नहीं है, इसकी पावर भी यदि 5 होता तो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि अधिकतम जो आया, ये कोटि जो निकाली, अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है? ये तो 1 बार हो रहा है, यहाँ पर 3 बार हो रहा है, तो इस 3 बार की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका क्या कह रहा है, इसमें आपको क्या निकालना है? वही कोटि निकालनी है। कोटि कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। ये इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है? देखो, dxy ये 2 बार हो रहा है यहाँ पर d, और यहाँ पे कितना? 3 बार। तो अधिकतम कितनी बार है? 3 बार। समझ में आ गई बात। अब घात की हम बात करें, अधिकतम घात, ये अधिकतम घात तो ये है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारी जो अवकलन कितनी बार हुआ है, अधिकतम ये वाला हुआ 3 बार, तो इसकी पावर देखो, इसी की पावर देखनी, इसी की पावर कितनी है? 2 है अधिकतम, तो क्या हो जाएगा? 2 आपका आंसर। समझ में आ गई बात।
घात अधिकतम ये है, लेकिन हमें तो घात बतानी है, अवकलन समीकरण की घात बतानी है, तो वो यहाँ से देखनी है, ना कि ये वाली। जल्दी जल्दी में आप ये कर दोगे तो ये ऑप्शन पहले ही दे रखा होगा, तो इसको मत करना यदि टिक मार्क में आ जाए तो। समझ में आ गई बात। अगली समीकरण की हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें आपको क्या है, कोटि बताइएगा, कोटि, ठीक है, आप बताइएगा, ठीक है, और कोटि और घात, फिर अपना आंसर क्या करिएगा, कमेंट करिएगा चौथे का आंसर क्या है। उसके बाद में फिर सभी के आंसर कमेंट करने हैं अब आपको, चौथे पांचवें छठे के, और हम बताते हैं, अपने आंसर को मिलाइएगा कितने सही जा रहे हैं अब आपके। देखिएगा इसमें थोड़ा सा हमने इसकी घात देखो D3 और ये D4, तो इसकी कोटि कितनी बन जाएगी, कोटि तो आपकी 4 बन गई। लेकिन हमने एक चीज बताई थी, इस समीकरण में, पूरे समीकरण में कहीं पर भी त्रिकोणोमेट्री के साथ में dy/dx d3y, मतलब ये अवकलन समीकरण इसमें जुड़ जाएगी, तो आपकी जो घात है अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित नहीं है, या अपरिभाषित, सिंपल सा शॉर्ट में याद कर लीजिए, अपरिभाषित नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई, क्लियर है बात, अपरिभाषित नहीं, ठीक है, क्लियर है ना, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान समझ लें, क्यों, क्योंकि इसमें साइन के साथ में ये आ गया, यदि साइन एक्स अलग होता तो नहीं होता। ठीक है, आगे की हम बात कर लेते हैं, अगले की। अगला जो प्रश्न है आपका, स्क्रीनशॉट लेते रहना सभी प्रश्नों के, एक एक करके आप 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी जो कोटि है देखिएगा, इसमें एक बार अवकलन, इसमें 2 बार हो रहा है यहाँ पर, तो इसकी कोटि तो 2 हो गई, और घात कितनी हो जाएगी, घात देखिएगा, इस 2 की पावर कितनी है, 2। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस के साथ में dy/dx आ रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित नहीं है। ठीक है, ये समझ लेना, ये ही चीज यहां से समझने की, अगर dy/dx पूरी समीकरण में कहीं पर भी आ जाए उसके साथ में, यदि यहाँ पर cos x हो जाता तो अलग हो जाती है वाली बात, तो फिर अपना ये। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि देखिएगा, कितनी बार अवकलन हुआ है, sin x, ये देखो, एक बार अवकलन होगा, यहाँ पर भी तो एक बार है, तो एक। ठीक है, अब इसकी हम घात की बात करें तो अब इसमें अपरिभाषित मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर sin x आ रहा है, मत इसको देख के कर दो, नहीं, इससे मतलब नहीं है। sin x ये तो अपने आप में एक टर्म हो गया, यदि dy/dx के साथ में आ जाए, यहाँ पर x ना होता, dy/dx होता, तब जाके हम इसकी अपरिभाषित करते, लेकिन अब तो घात देखी जाएगी। तो देखिएगा, यहाँ पर भी dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx है, तो भाई कौन सी, तो इसकी घात अधिकतम 3 है और इसकी घात अधिकतम 2 है, तो ये वाली 3 वाली आंसर हो जाएगी आपकी। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये कोटि इसकी यहाँ पे अधिकतम अवकलन, तो यहाँ पे भी एक हो रहा है, यहाँ पे भी एक हो रहा है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, 2 भी लगा सकते हो, 3 भी, लेकिन एग्जैक्टली जो आंसर है वो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि आपको देखनी है, तो ये देखिए कितनी बार अवकलन हो रहा है, एक बार 2 बार, यहाँ पे 2 बार हो रहा है तो 2। ठीक है, घात कितनी हो जाएगी, देखो घात फिर इसकी अपरिभाषित नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिएगा इसमें साइन के साथ में dy/dx आएगा, तो अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित नहीं। ठीक है, ये अपरिभाषित नहीं, कहीं कहीं पे इन्फिनिटी लिखा होता है, आपको समझ जाना। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं अपनी की, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी। 8वां जो प्रश्न है आपका, इसमें देखो अधिकतम अवकलन कितने बार, 3 बार हो रहा है, 3। ठीक है, और इसकी जो घात कितनी हो जाएगी, घात देख लीजिएगा, घात आपको पता चला, देखो sin x आ रहा है, तो अपरिभाषित नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें dy/dx नहीं आ रहा है, dy/dx यही है, इसकी घात कितनी है, 2 है, तो 2। आप ऐसा नहीं कि 5 कर दो, ये तो एक बार अवकलन की घात है, 5 अधिकतम अवकलन की घात कितनी है, वो होती है आपकी घात। समझ में आ गई बात। ठीक है, और इस वीडियो के जो लास्ट आपके 9वां और 10वां प्रश्न है आपका, इसकी भी निकालिएगा, आपको क्या निकालना है, कोटि कितनी है इसकी कोटि हो जाएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा कोटि, ये देखिएगा कितनी बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 2, और घात कितनी हो जाएगी, घात इसकी हो जाएगी भाई आपकी 2 की पावर 2 है, 2। cos x आ रहा है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, लेकिन dy/dx के साथ नहीं है, इसलिए अपरिभाषित नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है आपकी, देखिएगा कितनी बार अवकलन हो रहा है, 2 बार, यहाँ पे 3 बार। ठीक है, घात कितनी हो जाएगी, इस 3, यानी देखो यहाँ पे 4 है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, इस 3 बार जो अवकलन हुआ है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो जाएगी। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, और अब नए लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की वीडियो हम आपकी मैथ की तैयारी बिल्कुल हर घंटे पे, हर 2 घंटे पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपकी ऐसी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप 90% बहुत ही आसानी से